ओके। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दीपू आईटी एक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत बधाई। ओके। और आइए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस किस काम आता है? आईपी एड्रेस हम अपने मशीन को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ करते हैं। ओके। जिसे हम अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं किसी अपने दोस्त से बात करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से हम मशीन को आपस में बात कराने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। ओके। तो ये है एक बेसिक सा आईपी एड्रेस के बारे में डेफिनेशन। ओके। इसमें हमारा दो कैटेगराइज होता है। सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज होता है? वैन पे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क पे, यानी कि ग्लोबली यूज करते हैं हम पब्लिक आईपी एड्रेस को। ओके। तो ये आप एक डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिस इज वैन टेक्नोलॉजी, यानी दिस इज ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड है ये सारा जो आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर सी, यानी समुद्र के अंदर ये सारा का सारा बिछाया जा चुका है। तभी हम आज इंटरनेट इतने आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ओके। ये बहुत सारा इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट कनेक्टिविटी है। ओके। ये क्या है? सारे के सारे फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या? वैन। यानी कि जब हम आईएसपी से जब इंटरनेट लेते हैं, ठीक है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इन लोग से जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं तो इनको हम, ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है इसका पैसा हमें देना होता है। ठीक है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस का पैसा हमें देना होता है। जब ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमें एक देते हैं तो हमें इस एक पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए तकरीबन 2000, 2500 या कुछ इस तरह से उनका जितना भी फिक्स्ड अमाउंट हो उसके हिसाब से हमें पे करना होता है। लेकिन जब प्राइवेट आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें, प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हम अपने मशीन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, तो इन कंप्यूटर में, मोबाइल में सब क्या यूज होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब हमें पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने जाएं हर एक एक अलग अलग डिवाइस के लिए, तो सोचिए कितना कॉस्टली पड़ेगा। समझे? अगर मोबाइल के लिए आप पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका पैसा अलग, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा अलग, किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना है इंटरनेट से उसका पैसा अलग। ओके। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक टेक्नोलॉजी आया, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये क्या करता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, तब हम कहीं जाके अपना इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हमें कहाँ से मिलता है? आईएसपी के द्वारा। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, तो ये कहाँ से लेते हैं? ये आईना एक अथॉरिटी है जो कि आईपी एड्रेस एंड पोर्ट को अ, देती है। ओके। तो ये आईएसपी लोग लेते हैं, अपना परचेज करते हैं आईना से। और जब हम एंड यूज़र जो हैं, हम लोग जो घरों में अपना वाईफाई लगाते हैं, वो क्या करते हैं? इन आईएसपी से इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाते हैं, लेते हैं। ठीक है। तो ये हमें पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, तो इसका हमें पैसा देना होता है पब्लिक आईपी एड्रेस का। तो इन्हीं पब्लिक आईपी एड्रेस को से हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे हमारे एंड डिवाइस को असाइन हो जाता है, यानी कि आईएसपी द्वारा यह असाइन कर दिया जाता है।
जो घरों में आपको ये आते हैं ब्रॉडबैंड लगाने, वो असाइन कर देते हैं। सो दिस इज़ क्या है, ये राउटर है हमारा। तो यहाँ से हमारा प्राइवेट आईपी, सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है। फिर ये राउटर से होते हुए हमें प्राइवेट आईपी मिल जा रहा है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस से हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर हम देखें पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में देखें, तो पब्लिक आईपी एड्रेस अगर हमें देखना हो तो अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे आप सर्च करना होगा आपको व्हाट इज़ माई आईपी। तो ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि IPv4 है, यानी कि आईपी एड्रेस दो वर्जन में है, एक IPv4 और एक है IPv6, ठीक है। तो IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, जो कि डे बाय डे ऑब्सोलेट होते जा रहा है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए IPv6 आया, जो कि 128 बिट का है। और इसमें ख़ास बात यह है कि आप दुनिया के जितने भी वस्तु हैं उन सभी में आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस रहा। और प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर देखना हो आपको, तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और आपको कमांड लिखना होगा IP कॉन्फ़िग, ओके, IP कॉन्फ़िग। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये है हमारा एक कमांड आईपी एड्रेस चेक करने का, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 10.0.0.0 से लेके 255 तक, यानी कि 10.255.255.255। उसी तरह से क्लास बी का होता है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक। ठीक उसी तरह क्लास सी का होता है आईपी का रेंज 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक, ठीक है। और भी हमारे क्लास होते हैं, जैसे क्लास ई हो गया, क्लास डी हो गया, ओके। सो क्लास डी जो होता है वो होता है क्लास डी जो होता है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, ओके। सो क्लास डी का जो आईपी होता है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, जैसे OSPF प्रोटोकॉल है, EIGRP प्रोटोकॉल है। तो इन सभी में ये यूज होता है मल्टीकास्टिंग, ओके। और एक होता है क्लास सी। सो क्लास ई यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ओके। सो रिसर्च पर्पस के लिए आईपी यूज होता है क्लास सी वाला। सो ये कुछ रहा आईपी एड्रेस के बारे में, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ओके। सो इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।